इस पे, तो क्लियरली अनफिट है, बट उनकी निगाह नहीं पड़ती है, तो ये आपका फिट भी हो सकता है, आपकी किस्मत है। तो भाई उस दिन देखते हैं आपकी किस्मत का क्या होता है। बाकी मेरी तरफ से अनफिट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अंगुली का। फिर से नंबर 2 उंगली इस आपको दिख रही है, तो ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। अगर ये अंदर की तरफ मुड़ती है तो ये मेडिकल में बिल्कुल फिट है, घबराने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं। अगला देखते हैं नाक की हड्डी है, जो मुझे इन भाई साहब की कुछ टेढ़ी लग रही है। तो दोस्तों ये नाक की जो हड्डी होती है, इसका पॉइंट होता है, क्योंकि इसका कारण ये, जब आप सियाचिन ग्लेशियर या बर्फ़ में या हाई में कहीं आपको डिप्लॉय किया जाता है, तो वहाँ पे इस हड्डी के कारण सांस नहीं आता है, इसलिए बिल्कुल अनफिट है। तो सेना को फिट चाहिए। अगले है हाथ में स्ट्रेच मार्क आ रखे हैं, ये फिट है, इसके कोई खास दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल चीज़ें दोस्तों, आप जितना डाउट में रहोगे, शक में रहोगे, उतना ही भ्रमित रहोगे। ये भाई साहब ने हाथ में कड़ा पहन रखा है, इसको बाहर निकाल दीजिए। यदि कहीं फिर ये दोबारा अटक गया तो हाथ भी टूट सकता है। तो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चों को बॉडी में कहीं कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, और नाक कड़ा तो बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए। कड़ा पहनना बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए। अगला है, मुझे दिखता है फ्लैट फुट जैसी इसमें समस्या लगती है। बाकी एक बार इसको आप पैर को पानी में भिगोकर समतल फर्श पे रख के भी इसका मेरे पास फ़ोटो भेजना। आगे ऐसा कोई फ़ोटो आएगा तो मैं बताऊंगा किस प्रकार से चेक करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इसमें इतना ही दिख रहा है कि या तो इसमें फ्लैट फुट हो ही सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, फिर नाक का आ गया। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि ग्लेशियर वगैरह में ड्यूटी करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आपकी मौत भी हो सकती है, इसलिए इसका भी इलाज होता है। आप इसका ऑपरेशन करवा लीजिए, और वो ऑपरेशन जो है वो इंडियन आर्मी में मान्य होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट दोस्तों कुछ तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। आर्मी वाला प्लेटफॉर्म आपको हमेशा सही गाइड करेगा, चाहे स्थिति जैसी भी रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनके थोड़े यहाँ स्ट्रेच मार्क आ रखे हैं। दोस्तों ये मेडिकल में फिट है, कोई समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना डीपली समझते हो उतना कुछ होता नहीं है, लेकिन आप छोटी समस्या को बड़ी ना बनाया करो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आपके लाइव जुड़ने से मुझे भी मनोबल मिलता है। आपके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो इन भाई साहब को मुझे हाथ दिख रहा है और इसमें छोटे छोटे कट दिख रहे हैं। या तो ये कट इन्होंने ब्लेड से लगाए हैं, या फिर ये किसी दुर्घटना वगैरह के हैं, तो ये भी अभी मेडिकल में। बाकी गहरे अगर निशान रहते हैं तो ये अनफिट है। नेक्स्ट है, इनके पैर का ऑपरेशन हो रखा है, तो दोस्तों ये क्लियर अनफिट है। इसको रेफ़र भी दिया जाएगा, रेफ़र के बाद भी अनफिट किया जाएगा, तो क्योंकि ये एक्सीडेंटल हो सकता है या ऑपरेशन किया हुआ हो सकता है। उसके बाद ये नोकनी है, देखिए ये सही तरीका है नोकनी देखने का। दोनों एडी पंजे मिला सकते हैं। आगे से जो पंजे हैं उनमें आप आधा फिट गैप भी रख सकते हैं, बट इसके नोकनी है तो इसका पॉइंट इनको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये दूर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है फिर से मुँह का, तो इसमें आप देख सकते हैं इनके जो जाड़ है पीछे की वो ख़राब हो रखी है, बिल्कुल कीड़ा लग रखा है। या तो भी इसको ठीक करवा ले, वरना ये मेडिकल में अनफिट है। बाकी ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, इसके साफ़ सफाई आप करके जा सकते हैं। अगला है, इनका थोड़ा सा एक दांत टेढ़ा है। अगर एक कृत्रिम दांत लगवाया हुआ है तो ये अनफिट है, बाकी ये बिल्कुल फिट है, क्योंकि इनके दांतों का शेप बिल्कुल सही है। डुप्लीकेट दांत इन्होंने लगवाए होंगे तो ये बिल्कुल अनफिट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनकी फिंगर का। जो फर्स्ट फिंगर है इनमें इसके मुझे यानी कि गैप दिख रहा है, थोड़ा सा लचीली है, जैसे ना होती है टेढ़ी मेढ़ी, तो इसकी एक्सरसाइज कीजिए, ये फिट हो जाएगी। बाकी अभी तक के नज़र से देखिए तो ये अनफिट है। थोड़ा सा इसमें आपको तेल की मालिश करके डेली इसको 3 से 4 घंटे मसाज करके सीधा करने की ज़रूरत है। देखिए अगर सेना में भर्ती होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, तो मेहनत कीजिए। नेक्स्ट है आपका फ्लैट फुट चेक करने का आसान तरीका। अपने जो पैर है उसको पानी में भिगो और उसके बाद फर्श पे छाप दो। अगर इस प्रकार की शेप बने तो समझो आप मेडिकल में फिट हैं, लेकिन ये बीच में थोड़ा सा गैप ना बन के पूरा का पूरा पानी से लथपथ हो तो समझो अनफिट है, बाकी ये फिट है। नेक्स्ट, इनकी ये दांत अलग से उग रखा है, तो इसमें कोई मेडिकल रेफर नहीं मिलेगा। बाकी आप इसको रिमूव भी करवा सकते हैं, उसका भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक नेचुरल दांत उगा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं उगाया गया है। यदि आपके और दांत सड़े गले नहीं है तो आप फिट हैं। इन भाई साहब को देख लीजिए, बिल्कुल क्लियरली अनफिट। ये पता नहीं क्या किया है इन्होंने, इतने पीले दांत कैसे कर रखे हैं। या तो इनकी अच्छे से सफाई करवा लीजिए भाई साहब, या फिर आप आर्मी की तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे पहले होता है फ़ौज में, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे नोकनी के लिए, तो इनके हल्का नोकनी है, बिल्कुल ज़्यादा नोकनी नहीं है। बाकी ये खड़े भी ठीक से नहीं है। सामने दोनों जो आपके पंजे हैं इनके बीच में आधा फिट का गैप होना चाहिए, और आपके नीचे से जो जिसको टंटे बोलते हैं देसी भाषा में, वो टच होने चाहिए। नेक्स्ट मुंह का देखते हैं। इनके जो पीछे की जाड़ है उसमें भी कीड़ा लगवा हुआ है, लेकिन फ्रंट के दांत फिर भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाले अगर ये साफ़ करवा लेते हैं तो ये मेडिकल में क्लियरली फिट है,
कोई बड़ा इशू नहीं है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, आज आपके लिए काफ़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ रोज़ की तरह। ये भाई साहब क्लियरली अनफिट हैं, पूरे दांत खराब हो रखे हैं। दोस्तों एक मज़े की बात आप वीडियो में देख रहे हो, सबसे ज़्यादा अनफिट दांतों के मेडिकल में है, आप खुद चेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये इतना लंबा वीडियो आपके सामने रखा है कि हर एक कैंडिडेट को पूरी सच्चाई पता चल सके। ये भाई साहब के जाड़ बिल्कुल ख़राब हो रखे हैं, इधर की साइड से भी, लेफ़्ट राइट, फिर नीचे की साइड से भी। अब बताओ इसको डॉक्टर साहब बचाएं तो कहाँ तक बचाएं, हर तरीके से जाड़ खराब हो रखे हैं। तो भाई साहब आप तो अनफिट हैं, या तो इनका कुछ इलाज करवा लीजिए ताकि आपको समय रहते पछताना ना पड़े। पता नहीं आप लोग करते क्या हो, इतने दांत खराब होते कैसे हैं। नेक्स्ट ये है कोई भाई साहब लवर, ब्लेड से हाथ काट रखा है। तो भाई साहब आप क्लियरली अनफिट हैं यदि डॉक्टर साहब के उस समय नज़र आ जाते हैं, क्योंकि आपके साइको का पॉइंट मिलेगा। आप सेना में भर्ती हो जाओगे तो क्या पता आप अपने साथियों पर फायरिंग कर दो। बात कड़वी है लेकिन सच है, आप मेडिकल में अनफिट हो। जो ब्लेड से हाथ काट सकता है वो फौज में कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे, नीचे रेड बटन में क्लिक करके। नेक्स्ट है इन भाई साहब ने गर्म पट्टी बांध रखी है पैर के। तो दोस्तों ये बेवकूफ़ाई कभी भी नहीं करनी है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक गर्म पट्टी को नहीं बांधना है। जितना हो सके नेचुरल पेन को ख़त्म करना है। गर्म पट्टी का सहारा तब लेना है जब बात काबू से बाहर हो रखी हो, नहीं उससे पहले आपको गर्म पट्टी नहीं बांधनी है। नेक्स्ट फिर देखते हैं नोकनी। तो इनके हल्का नोकनी है, थोड़ा सा ये है दोस्तों नोकनी सही करने का बिल्कुल करेक्ट तरीका। इस तरह से खड़े होकर आप अपनी नोकनी चेक कीजिए, यदि घुटने टच होते हैं तो आपकी नोकनी है। इस नोकनी के बीच में क्या है, आपकी जो घुटने में से एक हाथ क्लियर निकलना चाहिए। इनके दांत अभी जो दिख रहे हैं ये मुझे क्लियरली फिट दिख रहे हैं। यदि इन्होंने प्लास्टिक के या पत्थर के दांत लगवा रखे हैं तो ये अनफिट हैं। बाकी जो तस्वीर में दांत दिख रहे हैं एकदम फिट हैं। आप अपनी तैयारी कीजिए आर्मी की, कोई घबराने की डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। बट दांत आपके पत्थर के नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। नेक्स्ट देखते हैं, इनका सभी दांत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन एक दांत दोस्तों आपको क्लियरली दिख रहा होगा, और वो खुद कैंडिडेट वीडियो देख रहा है तो उसको भी दिख रहा होगा। तो भाई ये दांत आपका फिर भी मैं बताता हूँ फिट हो जाएगा, लेकिन आपने पत्थर का लगवाया है, कृत्रिम दांत लगवाया है, तो भाई आपका दांत अनफिट है। बिल्कुल इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, यदि लगवाया है तो अनफिट है ही। नेक्स्ट है इनके कान के पीछे या तो ऑपरेशन हो रखा है या फिर कटे फटे का निशान है। दोस्त अगर आप कोई क्रीम लगा के इन स्ट्रेच मार्क को ख़त्म कर सकते हैं तो आप मेडिकल में फ़िट हो जाओगे, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका निशान नहीं हटता है तो आपको समस्या हो सकती है, मेडिकल पॉइंट मिल सकता है, एमएच रेफर मिल सकता है। सॉल्यूशन तो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे सकता हूँ, एग्जैक्ट मैं भी नहीं कहूँगा आपको, लेकिन आइडिया दे सकता हूँ। स्ट्रेच मार्क की क्रीम यूज़ करो। उसके बाद नेक्स्ट है फिंगर का। देखो सबसे पहले इस फिंगर को जो साइड में थोड़ी सी ख़राब है इसको अच्छे से साफ़ सफाई करें। जैसे बाकी नाखून चमक रहा है उसी तरीके से इसको भी चमका लें। ये मेडिकल में अनफिट नहीं मिलेगा, टेम्परेरी भी अनफिट नहीं मिलेगा। आप निश्चित रूप से अपनी बेफिक्र होकर आर्मी की तैयारी शुरू कीजिए। नेक्स्ट ये स्लाइड दोबारा रिपीट हुई है, इन भाई साहब को हम बता भी चुके हैं। अभी की बार इन्होंने देखो क्या आप क्या करते हो, एक इमेज को बार बार भेजते हो। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार भेजो, समय रहने के बाद मैं देख लूँगा खुद, बट आप मानते नहीं हो। मुझे भी इतना टाइम नहीं है कि एक इमेज को मैं सिलेक्ट कर सकूँ, इसलिए डबल बार रिपीट हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है इनका जो मुझे पैर दिख रहा है, जो टखना है उसमें से हल्का सा निशान दिख रहा है, या तो कहीं गिरे होंगे या चोट खाए होंगे। तो भाई साहब ये कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है। आप इतनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए, परेशान मत कीजिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना और अपना ऐप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट है इन भाई साहब के जो आप पीछे देख रहे हैं कंधे पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेच मार्क जैसा निशान आ रखा है। यदि एक्सीडेंट या चोट का निशान है तो ये अनफिट है, लेकिन ये जन्मजात है या फिर कोई किसी कारणों से बाद में कोई छाया वगैरह इस पर पड़ी है तो आप इसका स्ट्रेच मार्क क्रीम का यूज़ करके इसको हटा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट है मुँह का। तो अभी तो भाई आपके लगना शुरू हुआ है कीड़ा, तो इसको ठीक करवा लीजिए कीड़ा को, वरना ये कीड़ा आपकी ज़िंदगी में लग जाएगा और आपकी ज़िंदगी कर देगा ख़राब। तो भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को दांतों में रखी है। इसका मतलब आप सुबह उठ के कोलगेट यानी टूथब्रश नहीं करते हो और अपने दांतों का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखते हो। भाई थोड़े सीरियस हो जाओ अपने प्रति। नेक्स्ट इन भाई साहब के मुझे हैंड में एल्बो तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन इनके अंदर वीकनेस इतनी है, कमज़ोरी इतनी है कि शायद अनफिट कर ही दिए जाएँ। तो भाई पहले तो आप अपनी बॉडी में थोड़ा गेनिंग करो, ये जो कमज़ोरी आ रखी है इसको दूर करो। आपकी कोहनियों में इतना कोई मुझे बैंड का खास पॉइंट नहीं दिख रहा,
दोस्तों वीडियो को कर ले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके पैर के अंगूठे हैं। इनका नाखून मुझे कुछ ख़राब लग रहा है। नाखूनों की सफाई अच्छे से करो। देखो अभी कितने गंदे पैरों की फ़ोटो भेजी है भाई। कम से कम यार फ़ोटो भेजो तो साफ़ सुथरी तो भेज दो, ताकि मैं समझूँ कि हाँ यार वाकई में बंदे डिसिप्लिन वाले हैं। बट आप तो पता नहीं क्या करते हो यार, साफ़ फ़ोटो भी नहीं भेज सकते। लेकिन फिर भी हम आपको घबराने की बात नहीं बताएंगे, आप बिल्कुल मेडिकल में फ़िट है। बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कीजिए। दोस्तों अपना आर्मी वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें भी मेडिकल का जो PDF है वो इनको पूरों का जल्द डालने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा रनिंग का PDF डाल ही दिया है, और कोई स्टूडेंट नया जुड़ा है तो वहाँ से जाके डाइट का PDF भी देख लेना। पूरे यूट्यूब पे दोस्तों ऐसी चीज़ें सिर्फ आर्मी वाला अमित ही बताता है, और इतना लंबा वीडियो भी अमित ही लेके आता है, बाकी कोई नहीं लेके आते। नेक्स्ट है इनके मुँह का। एक दांत है जो आप बिल्कुल साइड में देख सकते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। दोस्तों ये मुझे दांत ऐसा लग रहा है या तो कृत्रिम लगवाया है या फिर ये दांत सड़ गया है। तो भाई साहब ये मेडिकल में बिल्कुल अनफिट है, बट आप इसकी साफ़ सफाई कीजिए, डॉक्टर से एक बार राय लीजिए, आप मेडिकल में फ़िट भी हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के कारण आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। आपके माँ बाप के द्वारा देखा गया 1000 बार का सपना सिर्फ 1 सेकंड में टूट सकता है, वो भी आपकी गलती है। आप गुटखा, जर्दा, धूम्रपान, बीड़ी ये बंद कर दो भाई, ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे, आपको बसाएंगे नहीं। नेक्स्ट है ये दोबारा से आगे स्लाइड। तो इसमें इस बार आप क्लियर देख सकते हैं अंगूठों को कि क्या मैटर है इसमें। ये दोनों अंगूठे आधे आधे ख़राब हो रखे हैं, इनका सिर्फ नाखून ख़राब है। लेकिन मैं इसको फिर भी कहूँगा ये मेडिकल में फ़िट है। आप इन नाखूनों की अच्छे से सफाई करें और एक बार डॉक्टर से राय ले लें, ये ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट है ये कोई भाई साहब नाम के लवर है, नाम लिखवाना चाहते हैं। भाई साहब आप फिट हो फिलहाल, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन आर्मी आपको फिट करेगी, लेकिन कोहनी से ऊपर आपका टैटू नहीं होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर भी अगर आपका कोहनी से ऊपर टैटू है तो आप मेडिकल में बिल्कुल अनफिट है, लेकिन अभी फिट है ये। नेक्स्ट भाई साहब के पैर में बहुत ज़्यादा नसें निकली हुई हैं। तो नसें एक तो आपको जानते होंगे कि हमारी पिंडलियों के पीछे निकलती हैं, जिसको बोलते हैं वेरिकोच वेनिस। तो वो नसें अगर पतली पतली नीली नीली दिखाई देती है तो अनफिट है, लेकिन ये एक मोटी नस दिखाई देती है तो ये फिट है। ये देखिए ये नसें हैं, इसको बोलते हैं वेरिकोच वेनिस। तो ये बिल्कुल अनफिट है। हाँ इसका डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं, बट उसके लिए आपको 3 से 4 महीने का रेस्ट टाइम चाहिए, और गारंटी भी नहीं है कि उसके बाद भी आप फिट हो जाओ। डिपेंड करता है आपके पैर में नसें कितनी निकली हुई हैं। ये है गलत तोड़ने का नतीजा, जिसको कह सकते हैं हम रिजल्ट्स। ये उंगली में हल्का सा स्ट्रेच मार्क है, या फिर ये मुड़ती नहीं है यहाँ से। अगर उंगली मुड़ती नहीं है तो अनफिट है, अगर स्ट्रेच मार्क है हल्का सा तो ये मेडिकल में बिल्कुल फिट है। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, आप गलत ट्रेनिंग करोगे ना तो आपके हाथ पैर की नसें फूलेंगी, सिन पैन होगा, हड्डी क्रैक होगी। इसलिए कहता हूँ भाई अच्छे से तैयारी करो। नेक्स्ट है हाथ में कुछ नसें निकली हुई है। मुझे तो मेनली यही दिख रहा है, अब पता नहीं चल पा रहा है कि उंगलियां टेढ़ी है या नसें निकल रही हैं। अगर नसों को के लिए आपने पॉइंट भेजा है तो ये बिल्कुल फिट है। उंगलियां मुझे कहीं टेढ़ी दिखाई नहीं दे रही हैं, बाकी फिर भी टेढ़ी है तो नंबर 3 वाली उंगली राइट साइड से, तो इसकी कुछ एक्सरसाइज कर ले भाई तेल से, ये ठीक हो सकती है। 4 घंटे दिन में कम से कम एक्सरसाइज करें। अगला है भाई साहब के लाल लाल हो रखे हैं हाथ बिल्कुल। तो यार ये तो कोई एलर्जी वगैरह है तो आप इसको डॉक्टर को दिखाएं, वरना मेडिकल में बिल्कुल अनफिट है। अगर आपके हाथ में पसीना आता है तो उसका तो इलाज है, जो हमारे चूने का पानी होता है उससे बार बार हाथ धोएं, दिन में जितने बार आप धो सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत रास्ते हैं पसीना दूर करने के लिए। नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेच मार्क का निशान है या ब्लेड से काट रखा है या कोई टैटू है, तो मुझे कुछ इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। ऐसे मेडिकल डाउट वाले फ़ोटो ना भेजें। दोस्तों आपको क्या इसमें कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो समझ में आया नहीं। तो भाई वीडियो को कर दे लाइक, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और जो भाई बहन जुड़ रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया। ये देखिए ये यहाँ पे घाव हो रखा है, एक्सीडेंट वगैरह हुए होंगे या कहीं से चोट खाए होंगे, तो ये बिल्कुल अनफिट है। डॉक्टर इसमें आपको MH रेफर भी देंगे। बाकी स्ट्रेच मार्क की क्रीम यूज़ करके अगर इसको चमड़ी के लेवल में कलर मिला लो तो शायद आप बच सकते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको शरीर के कारण मिलेंगे, आप फिट नहीं रखते अपनी बॉडी को, जिसमें आपकी गलती है। नेक्स्ट है ये हमारी किसी WMP की बहन ने भेजी थी उंगलियों के लिए, तो ये उंगलियां उनकी दोनों फिट है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और मैं वुमेन की हमेशा दिल की गहराइयों से रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ हमारी बहनें वर्दी पहने, ये बहुत गर्व की बात होती है। नेक्स्ट है ये अंगुली। अब भाई साहब इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस उंगली में मुझे बताना क्या है। अगर ये दोनों साइड अंदर की तरफ मुड़ती है तो ये फिट है, ये नहीं मुड़ती है तो ये अनफिट है। बाकी मुझे हल्का सा इसमें कुछ गहरा सा गड्ढा दिख रहा है, फिर भी ये उंगली मेडिकल में फिट है। आप उन्हीं मेडिकल पॉइंट की फ़ोटो भेजें या उनके ऊपर एरो मार्क करके भेजें ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊँ। अगला देखते हैं दांत का। तो ये अभी भी मेडिकल में फ़िट हो सकते हैं अगर इनके बाकी के दांत ठीक हो। तो दांत सड़े गले नहीं होने चाहिए। आपको पता है 32 दांत होते हैं, तो 28 से 32 के बीच में दांत ज़रूरी होना चाहिए। इम्पोर्टेंस रखता है। कुछ खाना चबाने के दांत होते हैं, तो आपके जो प्रीमोलर दांत हैं उनके हिसाब से आपको अंक दिए जाते हैं। अगला है कुछ है भाई साहब के थोड़ा सा स्ट्रेच मार्क आ रखा है, यानी हल्का सा घाव है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल में बिल्कुल फिट है। नेक्स्ट देखते हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं और राइट साइड से नंबर 3 उंगली है वो कुछ हल्की हल्की मुड़ी हुई दिख रही है, तो ये मेडिकल में फिट हो सकती है। इसकी एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट है, देखिए भाई साहब की सबसे पहले तो जो चिटली है छोटी उंगली, उसका नखून देखिए कितना अनडिसिप्लिन कैडेट है ये। फौज में दोस्तों ऐसे अनुशासनहीन व्यक्ति नहीं चाहिए। अगला है नोकनी। भाई साहब ये नोकनी चेक करने का तरीका नहीं है, बाकी आप खड़े ही हो गए तो ये आपकी प्योर नोकनी है। आप अपने आर्मी वाला ऐप के अंदर जाना, नोकनी का स्पेशल कोर्स बना रखा है। 20 दिन में आपकी नोकनी आराम से दूर हो जाएगी। अगर दिन में आप आधा घंटा भी नोकनी की एक्सरसाइज करते हैं, उसमें 20 दिन की डे बाय डे वर्कआउट्स बता रखे हैं, तो जाके उनका फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट है फ्लैट फुट है। तो ये देखिए ये पॉइंट आ गया बहुत अच्छा, पूरे पैर छाप रखे हैं और कहीं भी गैप नहीं है। तो भाई साहब ये तो 100 नहीं 150% नोकनी है, सॉरी फ्लैट फुट है। जहाँ पैर पूरे छप जाएं समझो फ्लैट फुट है। ये लो जी, इन्होंने भुजा पर पी लिखवा रखा है, तो पी भाई साहब आप परमानेंट अनफिट, पी यानी परमानेंट अनफिट हो चुके हैं। पी भाई साहब कोहनी से नीचे नीचे जिसके टैटू है वो मेडिकल में मान्य है। अब मर्जी आपकी है कि आप इसको जलाते हैं या डॉक्टर से हटवाते हैं। बाकी मेरी राय ये है आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके और इसको इस तरह से रिमूव करवाएं ताकि मेडिकल में कोई समस्या नहीं आए, स्किन जले नहीं। अगर क्लियरली वहाँ पे उस दिन पता चलेगा तो भाई साहब आपको दिया जाएगा प्यारा सा परमानेंट अनफिट। चाहे आपका टेस्ट निकल गया हो, आपकी रनिंग कितनी अच्छी हो, कोई मायने नहीं रखती। यह इनके अंदर की तरफ एक एक्स्ट्रा दांत उग रखा है, तो भाई इससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बट आपके और दांत खराब हैं, आपने कोई दांत उखड़वाया है या सड़े गले आपके दांत हैं, तो आपको बिल्कुल पॉइंट मिलेगा। दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ जिस टाइम आप मेडिकल करवाते हैं और आपके मुंह से बदबू आती है उसका भी आपको पॉइंट मिलता है, और वो पॉइंट आपका बिल्कुल कभी भी नहीं टूटता है, परमानेंट अनफिट होता है। डॉक्टर साहब को उस वक्त बहुत गुस्सा आता है और वो मेडिकल पॉइंट टूटता नहीं है। नेक्स्ट, इनके अंगूठे टेढ़े मेढ़े हैं। भाई साहब इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? आप इनकी पर डे आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते तो सीधे हो सकते थे। किसी स्टिक का यूज करके इनको बांध सकते थे दिन में 1 से 2 घंटे भी, आप जब फ्री होते ये सही हो सकते थे। बाकी ये भी अनफिट हैं। नेक्स्ट, ये दांतों में इनके दांत नहीं है। दोस्त आप फिर भी फिट हो सकते हैं, आपके अंदर के दांत सड़े गले हुए नहीं होने चाहिए। इस एक दांत से आपका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेडिकल में फिट हैं, बट अंदर अगर आपके दांत सड़े गले हैं, मुंह से बदबू आ रही है, आपकी जाड़ों में कीड़ा लगा हुआ है, तो आप मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं। लेकिन अभी तक आप उम्मीद रखिए फिट हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अपनी बारी का इंतज़ार करते रहें। ये देखिए ये मेडिकल में बिल्कुल फिट है, लेकिन कुछ दांत इनके सामने से टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं। ये दोस्तों नॉर्मल इश्यू है, इसका कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। आप भाई साहब बिल्कुल फिट हो। दोस्तों आज मैं आपके लिए रेगुलरली, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होगा, रेगुलरली मेहनत कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि ड्यूटी भी करना और वीडियो बनाना और उसको अपलोड भी करना कितनी बड़ी मुसीबत होती है। तो आप अपना प्यार इस वीडियो को ज़रूर दें, इस चैनल को अपना प्यार ज़रूर दें। इन भाई साहब ने फ़ोटो भेजी है, इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि इनके पैरों में नसें दिखाई दे रही हैं, या फिर इनका जो अंगूठा है मुझे वो भी टेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो भाई अंगूठा टेढ़ा है तो अंगूठे की करिए एक्सरसाइज, और जो पैरों में नसें हैं इनका कोई पॉइंट आपको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, भाई साहब के दांत इतने अच्छे तरीके से सड़ रखे हैं कि बिल्कुल जाते इनको अनफिट दे दिया जाएगा, टेम्परेरी मेडिकल मिलेगा। ये दांत बिल्कुल अनफिट है आपके, ठीक है। तो भाई दांतों की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है यार। हमने तो जिस टाइम मेडिकल करवाया था हमारे बैच में तो ये समस्या थी नहीं। नेक्स्ट है भाई, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिकल में फ़िट हो। मुझे पता है आपका थोड़ा सा दांत टेढ़ा है, लेकिन आपने दांत प्लास्टिक का लगवाया है या पत्थर का लगवाया है तो आप अनफिट है। दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, वीडियो को लाइक करते रहें। तो अगली चीज़ आपको बता देता हूँ भाई, दांतों पे ज़्यादा फोकस करो। हमारा बैच में जब मेडिकल हुआ था तो दांतों के मेडिकल में कोई भी अनफिट नहीं हुआ था, लेकिन अभी तो मुझे अनफिट ही अनफिट दिख रहे हैं। अब फिर आ गई अगली तस्वीर, देखो भाई साहब के दांत सड़े हुए हैं और शायद भाई साहब ने क्या है, दांत भी उखड़वा रखे हैं क्या। तो भाई आप इनकी समय रहते सफाई करवा लें, नहीं आपको निराशा का मुँह लेके लौटना पड़ेगा। तो सुबह के 7 बजे के इस प्राइमरीज यानी लाइव सेशन में आपका जुड़ने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भाई बहन बच गए हैं, आज अपने मेडिकल पॉइंट्स नहीं भेज पाए, वो अगले वीक या उससे अगले वीक हम कभी दोबारा से वीडियो लाएंगे तो उसमें बताएंगे। दोस्तों यूट्यूब पे कोई नहीं बताता इतना वीडियो लाकर। इन दांतों में दोस्तों देखिए बिल्कुल मुझे फिट दिख रहे हैं, बट सामने के नीचे के 4 दांत मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने पत्थर के लगवाए हों या प्लास्टिक के लगवाए हों। ये दोस्तों उन डॉक्टर साहब को बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है और आपको एमएच रेफ़र दिया जाता है। एमएच रेफ़र देने के बाद आपको वहाँ पर कर दिया जाता है परमानेंट अनफिट। नेक्स्ट पॉइंट, ये भाई साहब को पहले तो नोकनी चेक करने का सही तरीका नहीं पता। आगे से दोनों पैरों में पंजों में आपके आधा फिट का गैप रखना है। बाकी अभी इनके हल्का नोकनी है, देखिए इस बीच में जो घुटने हैं पूरा हाथ निकल जाना चाहिए, तो समझिए आप फिट है, अन्यथा अनफिट है। नेक्स्ट देखते हैं दांत, इनके 2 दांत नीचे छोटे छोटे हैं, ये फिर भी मेडिकल में फिट हो सकते हैं, लेकिन इनके बाकी अंदर के जो दांत है वो बिल्कुल फिट होने चाहिए। देखिए ये इनके जन्मजात दांत हैं, अगर इन्होंने डुप्लीकेट लगवाए हैं या टूटे हुए हैं तो ये भाई साहब बिल्कुल अनफिट हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इनमें जितने मेडिकल पॉइंट्स डाले हैं आप में इन और फोटोज़ को देख के भी फ़ायदा मिला होगा, इसलिए मैंने ये इतना लंबा वीडियो लाने की सोची। अगर छोटा वीडियो लाता, व्हाट्सएप पे हर बंदे का रिप्लाई करता रहता तो आपको नहीं पता चलता। इसलिए मैंने बहुत अच्छा दिमाग लगा के और सबके मेडिकल पॉइंट एक साथ उठा लिए, और फिर इससे फ़ायदा ये हुआ कि अन्य पॉइंट को देख देख के भी आप समझ जाओगे कि मैं फ़िट हूँ या अनफिट हूँ। तो दोस्तों एक बार दिल से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आर्मी वाला इज़ ऑलवेज बेस्ट। मैं दोस्तों आपको फिर प्रॉमिस करता हूँ, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं करवा देता हूँ, मैं आपकी 100 नहीं 1000% मदद करूँगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आपके सामने क्यों ना हो। अगला पॉइंट देखते हैं, स्ट्रेच मार्क है इनके हाथ में, ये मुझे लगता है या तो किसी चीज़ से कटे होंगे या एक्सीडेंट का या कोई खरोंच का है, तो ये फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इनकी उंगली का, तो एक उंगली है थोड़ी सी मोटी है, अगर ये अंदर की तरफ मुड़ती है अंगुली तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बट ये अंगुली मुड़ती नहीं है तो ये अनफिट है। अभी इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन यदि आपके साथ भी हो तो ये होता है दोस्तों, जन्मजात होता है, इनकी भी गलती नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे ना तो इस शेप में आ जाएगी। बाकी अभी के लिए भी मैं इसको फिट ही कहूँगा, आपको अनफिट नहीं कहूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, उंगली हल्का सा उंगली में कटा रखा आगे की तरफ, ये फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मेडिकल में क्या होता है, जिस टाइम आप मेडिकल कराते हैं आपके पॉइंट है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बट आप कुछ ट्रिक हैं उस टाइम यूज़ कर लेते हो ना, मेडिकल में डॉक्टर और साहब की नज़रों से बच सकते हो। ये बिल्कुल सीक्रेट ट्रिक होती है वहाँ पर, कोई बात नहीं, फिर एक दिन चर्चा करेंगे कि उस टाइम आपको कैसे बचना है। नॉर्मल पॉइंट होते हैं, उसमें बंदे रेफ़र खा के आ रहे हैं, भाई वो उनकी गलती है। गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि वो बिगनर्स हैं और उनको पता ही नहीं चल पाता है कि मेडिकल में होता क्या है। तो यदि मुझे जल्द छुट्टी मिली या कोई अन्य वीडियो मिला बनाने का मौका तो बताऊंगा उसमें कैसे बचना है डॉक्टर साहब से, क्योंकि हमारा तो लाइव एक्सपीरियंस है, हमने तो मेडिकल 3 बार करवाया है। चूँकि मैं आखिरी भर्ती में सिलेक्ट हुआ था, फर्स्ट भर्ती में सेकंड भर्ती में सिलेक्ट नहीं हुआ, बट मैं मेडिकल में हमेशा फिट था, मैं रिटर्न में रह जाता था, 2 बार रिटर्न में रहा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप वो गलती ना करें जो गलती मैं करके आया हूँ। तो ये उंगलियाँ बार बार रिपीट आई है, इसलिए मैंने आपको अन्य बातें वीडियो में बताई हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ। ये देख सकते हैं लास्ट जो चिटली उंगली बोलते हैं सबसे छोटी, ये फर्स्ट जो आपका पुलाव है यहाँ से मुड़ नहीं रही है दोस्तों, ये मेडिकल में अनफिट है। यदि आप इसकी एक्सरसाइज करते हैं ये मुड़ना शुरू हो जाती है तो आप फिट हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं जो फर्स्ट उंगली है उसमें थोड़ा टेढ़ापन है, इसकी एक्सरसाइज कीजिए और एक बार डॉक्टर से भी राय लीजिए, ये ठीक हो जाएगी। आधे घंटे दिन में आपको कम से कम इसकी एक्सरसाइज करनी है। अब भाई आप शरीर को भी कष्ट नहीं देना चाहते, इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोस्तों इंडियन आर्मी को चाहिए फिटेड जवान, इसीलिए तो फौजी बनता है। मैं तभी कहता हूँ आसान होता तो हर कोई फौजी होता। नेक्स्ट देख सकते हैं, अब भाई साहब मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, इन पैरों को देख के क्या बताऊँ, ये तो या ये साबित करना चाहते होंगे कि मेरे पैरों में नस हैं या फिर कहीं ऑपरेशन या कट का निशान है। तो दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें, आपके लिए हार्डली मेहनत हो रही है और खुद एक फ़ौजी मेहनत आपके लिए कर रहा है। तो ये
पैर फोटो देख के तो फ़िलहाल फिट है। नेक्स्ट नोकनी, भाई साहब की बिल्कुल भी नोकनी नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। देखिए आप बिना बात में फ़ोटो भेज देते हैं, सर मेरा भी मेडिकल चेक कीजिए, मेरा भी कीजिए। देखो गैलरी भी भर जाती है, वीडियो भी लंबा हो जाता है, लेकिन जो आज वीडियो में रुक के देख रही हैं उनको भरपूर फ़ायदा आज वीडियो से मिल रहा है। ये देखिए, अब ये कौन सा तरीका है भाई नोकनी चेक करने का? अभी बेचारी इसके भी गलती नहीं है, इसकी जंघें ऊपर से टच हो गई तो नोकनी तो क्या छोड़ो, इनके तो बहुत हार्ड प्रॉब्लम है। तो आप अपने ऐप के अंदर जाइए और नोकनी वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगली है फिंगर, इनकी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो सेकंड और थर्ड उंगली मुड़ नहीं रही है, जो कि अनफिट है। एक्सरसाइज उसकी करेंगे तो फिट हो सकती है। ये इनके सर में पीछे एक निशान है, ये कोई ख़ास मायने नहीं रखता, ये बिल्कुल फिट है। आप इसकी फौजी कटिंग करवा के जाएं, जिस दिन आप मेडिकल करवाने जाते हैं, जीरो कटिंग बताना कि साहब ये ऐसे ही थोड़ा मार्क आ गया था। नेक्स्ट है ये हाथ का, भाई साहब आप इस पे स्ट्रेच मार्क क्रीम यूज़ करो, ये ठीक हो जाएगा, अन्यथा आपको मेडिकल में अनफिट मिलेगा। डॉक्टर साहब पूछेंगे तो आप इसका ठीक से जवाब भी नहीं दे पाओगे, और हो सकता है डॉक्टर साहब आपको बोलने का मौका भी ना दें, क्योंकि इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं होता है। तो भाई साहब फ़िलहाल आप अनफिट हो। नेक्स्ट देखते हैं इनके पीछे, पिंडलियों के पीछे यानी कि घुटनों के पीछे, ये मुझे लग रहा है वेरिकोज वेनिस, नसें निकलना शुरू हो गई हैं। अब अगर आप में दिमाग होगा तो आप अपने पैरों पे बालों को बढ़ने दीजिए, और उस दिन डॉक्टर साहब की नज़रों में आप थोड़ा बच सकते हैं। बाकी यहाँ पर बाल भी नहीं उगते हैं, इसलिए आप किसी अच्छे डॉक्टर साहब से राय लेके टाइम से इसको ठीक करवा लीजिए। आप मेडिकल में रेफर मिलने से बच जाओगे, वरना सालों की मेहनत हो जाएगी आपकी बर्बाद। नेक्स्ट देखते हैं कोहनी का बैंड। तो भाई साहब आपके कोहनी में बैंड तो बिल्कुल भी नहीं है, 5 से 15 डिग्री के एंगल पे आपके हाथ हैं, बट आप में दुबलापन, पतलापन ज़रूर है। तो इस दुबलेपन के कारण आपको पॉइंट मिल सकता है, पहले दुबले पतलेपन को ख़त्म कर लीजिए। नेक्स्ट इस चेस्ट में मुझे दिख रहा है एक साइड थोड़ा ऊंचा है, एक साइड नीचा है। तो आप एक काम कीजिए, जब पुशअप मारते हैं जिस साइड कम है उधर की साइड इस हाथ को थोड़ा ऊंचा रखिए, और बाकी दूसरी साइड नीचा। इन भाई साहब का मैसेज आया था, मुझे अभी भी याद है कि सर मेरी अचानक से हाइट बढ़ गई थी और स्ट्रेच मार्क बॉडी में आ गई। भाई साहब इस स्ट्रेच मार्क की क्रीम आती है, वो लगाइए, सारे निशान हट जाएंगे, आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। नेक्स्ट है इनके दांतों को देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये दांत देखकर मुझे क्लियरली लगता है ये भाई साहब बिल्कुल फिट है, बट इन्होंने अगर पत्थर के दांत लगवाए हैं, प्लास्टिक के दांत लगवाए हैं, तो मेडिकल में है ये क्लियरली अनफिट। नेक्स्ट देखते हैं फिंगर का। तो इसमें जो सबसे लंबे वाली फिंगर है, इसमें मुझे कुछ बैंड दिख रहा है, तो भाई साहब फिर भी ये अनफिट नहीं है, इसकी एक्सरसाइज कीजिए। अभी पूरा वीडियो कम से कम आधे घंटे से ऊपर हो चुका, कुछ तो पॉइंट ऐसे आए हैं जो ठीक हो सकते हैं, लेकिन बंदा चाहता नहीं कि मैं उसको ठीक करूं। नेक्स्ट है ये इनका कहीं ऑपरेशन हो रखा है और ये निशान क्लियरली दिख रहा है। भाई साहब आप बिल्कुल क्लियरली अनफिट हैं। स्ट्रेच मार्क क्रीम यूज़ करके अगर आप इसको रिमूव कर सकते हैं तो आप फिट हो सकते हैं, अन्यथा मेरी तरफ से आप अनफिट हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, मेहनत मुझे भी बहुत करनी पड़ रही है, लेकिन आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, स्किप बिल्कुल भी मत करना यार। जब मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ तो आपका सिर्फ आप वीडियो नहीं देख सकते पूरा, और मैं तो आपके भले के लिए कर रहा हूँ। ये जो उंगली देख रहे हो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मेडिकल में फिट है। आप छोटी छोटी चीज़ों से घबरा कर अपनी तैयारी पे फोकस करो, डिमोटिवेट मत हो, और अभी अग्निवीर भर्ती को दिल से ज्वाइन करो। ये देख सकते हैं हाथ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, उंगलियां भी खुली खुली है और कहीं कोई समस्या भी नज़र नहीं आ रही है। तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो आप मेडिकल में बिल्कुल फिट है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इनके नाक का। तो हड्डी टेढ़ी है भाई साहब, आप क्लियरली अनफिट हो। कल को आपको फिट भी कर दिया तो आप ग्लेशियर वगैरह जाओगे तो आपकी डेथ हो सकती है, कारण आपको श्वास नहीं आएगा और आपकी हार्ट रेट है वो ज़्यादा जाएगी। इसलिए इसको समय रहते इलाज करवा ले, इसका इलाज होता है। हज़ारों बच्चे इलाज करवा के इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है, फिट हुए हैं। नेक्स्ट अभी इनके नसें दिखना शुरू हुई है वेरिकोज वेनिस की, तो भाई साहब समय रहते इनको ठीक करवा ले। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, आर्मी वाला इज ऑलवेज बेस्ट। तो इसका इलाज है और करवा लें, क्योंकि हल्की नसें दिखाई दे रही हैं, तो अभी आप इनका इलाज करवा सकते हैं, बाद में मुसीबत ना बने। नेक्स्ट है इनके जो दांत दिख रहे हैं थोड़ा साइड में दिख रहे हैं दो, लेकिन फिर भी ये मेडिकल में फिट है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर पत्थर के दांत लगवाए हैं या कृत्रिम दांत है तो भाई साहब आप हैं बिल्कुल अनफिट। बाकी जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है इनके दांत भी बड़े अच्छे से साफ हैं, बहुत अच्छे से ब्रश किए हुए हैं, वेरी गुड। अगला देखते हैं, हल्का सा स्ट्रेच मार्क है इसमें कटा हुआ,
ये कोई यार खास इशू नहीं है। इतना अगर देखने लगेंगे गहराई से तो फिर मेरे हिसाब से कोई बंदा फिट हो ही नहीं पाएगा। तो छोटी चीज़ों के लिए यार आप टेंशन लेना बंद कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इनकी चेस्ट का। तो देखिए इन्होंने तो यार बिल्कुल ही नॉर्मल पॉइंट भेजा है, एरो मार्क करके। इनके जो तिल दिख रहा है चेस्ट के ऊपर, भाई ये चेस्ट पे जो तिल है, तिल तो कहीं भी हो यार वो फिट होता है। तिल से तो आपके एरो मार्क भी किया जाता है कि आपकी पहचान भी की जाती है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इनके शरीर पे कोई दाग है, निशान है, तो ये दाग निशान का इलाज भी है, देसी दवाइयाँ भी इसकी मिलती हैं। बट अगर आपने इसको रिमूव नहीं किया तो आपको मिलेगा इंडियन आर्मी में मेडिकल पॉइंट। इंडियन आर्मी ये सोचती है कि भविष्य में ये दाग आपको और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इनको देखो, इतने एक बड़ा घाव का निशान है, अभी ये ठीक हो चुका है। बाकी ये मेडिकल में फिट है, लेकिन आप क्रीम का यूज कीजिए, स्ट्रेच मार्क क्रीम का, जो आपकी स्ट्रेच दागों को निकाल दे, इनको धीरे धीरे थोड़ा सा चमड़ी जैसा कलर कर देगा, तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में फिर से स्ट्रेच मार्क है। देखो मुझे इस वीडियो में आज दो ही चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली है, एक तो स्ट्रेच मार्क और एक दांतों का मेडिकल। तो भाई आप इन चीज़ों पे सीरियस हों, ध्यान दो। अन्य बच्चे भी मुझे लगता है जो बाद में व्हाट्सएप पे फ़ोटो आई होंगी उसमें भी यही हाल होगा। यार ऐसा मत करो, बॉडी को सेफ रखो, ये फिट है। नेक्स्ट है इनके या तो यहाँ पे नसें दिख रही हैं, इन नसों की कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इनके यहाँ पे पेन हो रहा है। अगर पेन हो रहा है तो इसकी बर्फ़ से सिकाई करें, और नसें दिख रहे हैं तो इसका कोई मेडिकल पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला। बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है और मुझे भी बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ रही है आज आपको एक एक चीज़ समझाने के लिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का भविष्य ख़राब हो, मैं सभी को अच्छे से मोटिवेट करूं और गाइड कर सकूं, तभी आप इस आर्मी वाला चैनल पे भरोसा करेंगे और एक फ़ौजी पर आपका विश्वास बराबर बना रहेगा। ये फर्स्ट जो इनकी उंगली दिख रही है ये थोड़ी ऊपर से उठी हुई है, उसके अलावा पूरी उंगलियाँ फिट है। नेक्स्ट इनके दांत में हल्का सा गैप है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल मेडिकल में फ़िट हो। बस आपके दांत कृत्रिम नहीं होने चाहिए। यदि आपने बाद में कहीं से दांत लगवाए हैं, गलती से कोई आपका दांत टूट गया था, दोस्तों आप अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी तक उसके अंदर यार 1000 बंदे ही जुड़े हैं और आप वीडियो कम से कम 10 से 15 हज़ार बच्चे देखते हो, तो भाई साहब टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये स्ट्रेच मार्क दोबारा आ गया है दोस्तों, आप 2 बार फ़ोटो भेजोगे तो यही हाल होने वाला है। और देखो वीडियो भी लंबा होता है, मुझे भी समस्या होती है बार बार बोलने में, और एक एक इमेज को सेलेक्ट करने का करके उसको डिलीट करने का मेरे पास टाइम नहीं होता है। आप समझा कीजिए, ड्यूटी भी करनी पड़ती है, पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा जाता है। आपको नहीं पता ये वीडियो कितनी मेहनत से रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको हल्का एडिट करके और डाला भी जाता है। डेटा स्पीड स्लो होने के कारण कितनी लेट अपलोड होता है, सब दुख दर्द आप समझ सकते हैं। अच्छा अगला है इनके धब्बे पड़ रखे हैं, वो भी 3। भाई साहब ये पॉइंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट तब है जब आप क्या कहते हैं, इसको दूर करने में खुद की मदद नहीं करोगे। स्ट्रेच मार्क वाली क्रीम यूज़ करिए, हट जाएगा। चैनल को कर लें दोस्तों सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। आपके वीडियो को लाइक करने से बेहद मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। मैं तो ये कहता हूँ आज आखिर तक चाहे 20 बंदे ही इसको देखें, बट उनको फ़ायदा मिलेगा। ये उंगली इसकी एक्सरसाइज करो, वरना ये अनफिट है। नेक्स्ट अंगूठे का जो नाखून हम देख रहे हैं ये बिल्कुल फिट है, बट इसको डॉक्टर साहब से राय लेके और इसको ठीक करवाने की कोशिश कीजिए, कहीं आपको छोटे पॉइंट के कारण और आपकी लाइफ बर्बाद ना हो जाए, आपके माँ बाप के द्वारा देखे गए 1000 सपने बर्बाद ना हो जाएं। नेक्स्ट है स्ट्रेच मार्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल में फिट है, बाकी एक बार क्रीम का यूज़ कर लें। दोस्तों ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, कमेंट में जय हिंद लिखो, बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। जब मैं इतना लंबा वीडियो बना सकता हूँ तो यार आपका जोश ठंडा क्यों रहा है, आप तो सिर्फ वीडियो देख ही रहे हैं, बता तो मैं रहा हूँ। नेक्स्ट है इनके कान के पास मुझे कुछ क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे बताना क्या चाहते हैं। दोस्तों जब तक आप कहीं पे एरो मार्क नहीं करोगे मुझे सपना नहीं आने वाला, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, तो मुझे यार क्या पता चलेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट दोस्तों ये मेडिकल में क्लियरली अनफिट है क्योंकि इनके नाखून नहीं है। आपको पता है जब हम सैल्यूट मारते हैं या फिर ड्रिल जब करते हैं, ड्रिल तो आप समझते होंगे, तो उस समय डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और आपकी कहीं ड्यूटी ऐसी जगह लगती है जहाँ शो होता है, तो अनफिट है। नेक्स्ट है उंगलियां छोटी बड़ी हैं, इसका पॉइंट मिलता नहीं है, बाकी आप फिट हैं। नेक्स्ट है ये वही उंगली आ गई, ये टेढ़ी भी है और इसमें नाखून भी नहीं है। अभी जो पिछली पैर की उंगली देखी थी उसमें दोस्तों क्या है, डॉक्टर साहब की मर्जी है, पॉइंट दे भी सकते हैं अन्यथा नहीं, बाकी मेरी तरफ से तो फिट था। इस उंगली में अगर और भी किसी भाई बहन की ऐसी उंगली है
और मुड़ती भी है लेकिन नाखून नहीं है, तो भाई साहब आप अनफिट हो। बार बार फ़ोटो भेजने की ज़रूरत आपको नहीं है, एक बार में बता दिया कि आप क्लियरली अनफिट हो। तो दोस्तों कमेंट में आप जय हिंद की बौछार करते रहें ताकि मुझे भी पूरा जोश मिले और मैं भी कंटिन्यू वीडियो को कर सकूं। बस कुछ है मेडिकल पॉइंट मेरे हिसाब से और बचे होंगे, बस उनको भी जल्दी 5-7 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। ये इनके हाथ में ऑपरेशन हो रखा है या फिर कट लग रखा है, तो भाई साहब आपको तो एमएच रेफर मिलेगा, आप तो मेडिकल में अनफिट हो। आप अपनी बॉडी को जितना बचा के रखेंगे, जो यंग एज के लड़के हैं, जो 14 से 16 साल के हैं, 17 साल के हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो छोटे भाइयों आप संभल जाओ, ये गलती मत करो जो आपके बड़ों ने की है और उनकी जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ये ज़िंदगी में कभी भी डिफेंस सेक्टर की नौकरियां नहीं देख सकेंगे, बिकॉज उनमें होगा मेडिकल और मेडिकल होगा तो इनको मिलेगा अनफिट। नेक्स्ट देखते हैं, जो इनकी उंगली है, छोटी चिटली है, इसमें ऐसा लग रहा है या तो इसका ऑपरेशन हुआ है या फिर ये मुड़ती नहीं है। अगर ये अंदर की तरफ मुड़ती है तो एक क्लियरली फिट है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अंदर की तरफ नहीं मुड़ती है ना, तो ये अनफिट है। तो इसकी एक्सरसाइज कीजिए, अगर ये अंदर की तरफ मुड़ती है तो ये सीधी हो जाएगी। बॉडी है भाई, सही हो सकती है। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आपका एक लाइक से मुझे बेहद मोटिवेशन मिलता है। तो इस उंगली की बात करें तो फ़िलहाल ये अनफिट है, लेकिन इसकी एक्सरसाइज करोगे अच्छे से, अंदर की तरफ ये मुड़ती है तो ये फिट हो जाएगी। नॉर्मल बातों से बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ये बॉडी में इनके स्ट्रेच मार्क है, स्ट्रेच मार्क की क्रीम यूज़ करो, ये पॉइंट नहीं मिलेगा, अन्यथा आपको एमएच रेफर टेम्परेरी मिलेगा। मेहनत की हुई ख़राब होगी, निराशा होगी उस दिन, सब बच्चे आपके साथ ही मेडिकल में फिट होंगे और आपका सपना टूटेगा तो आपको भी बुरा लगेगा, इसलिए समय रहते दूर कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट है भाई साहब ने क्या लिखवा रखा है, एम लिखवा रखा है, ये कोई लवर होंगे पक्का। तो लवर भाई साहब आप मेडिकल में फ़िट हो, बट अब गलती मत करना कोहनी से ऊपर टैटू बनवाने की। जो भाई बहन टैटू कोहनी से ऊपर बनवाता है वो कभी भी डिफेंस सेक्टर की जॉब नहीं देख सकता है, उसको अनफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इनके स्ट्रेच मार्क का एक निशान दिखाई दे रहा है, तो ये मेडिकल में फ़िट है। जब आपसे डॉक्टर साहब पूछते हैं तो बताना कि साहब बचपन में मैं ऐसे घर पे गिर गया था और तब से ये मुझे चल रहा है। अगर आप उनको कहेंगे मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो आपको एमएच रेफर मिल सकता है। नेक्स्ट, इनके हाथ पे ओम बना हुआ है। भाई साहब अच्छी बात है, आप हिंदू धर्म का ओम यानी शिव जी का बनवा रखा है, हम भी सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं वैसे, लेकिन सम्मान की बात आप इसको दिल में रखो, ओम को हाथ पे छपवा पर कोई बड़ी बात नहीं होती है। फिलहाल आप फिट हो, बट अब गलती मत करना कोहनी से ऊपर टैटू बनवाने की, वरना आपकी लाइफ हो जाएगी ख़राब एक ओम के चक्कर में। ओम आपको ये नहीं कहता है कि मुझे आप चाहे जहाँ पर बनवाओ, दिल में रखो आप, सबसे बेटर है। नेक्स्ट है, इनके के निशान दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे टखने के नीचे, तो ये भी फिट है। और इस लड़के का पैर है, ये बड़ा सुंदर दिख रहा है, कितना साफ़ सुथरा भेजा है। दोस्तों ऐसे बच्चे मुझे चाहिए, मैं दिल से इनको सैल्यूट करता हूँ। जितना साफ़ सफाई करके रहोगे यार उतना अच्छा रहता है। कुछ बच्चे अभी देखा आपने वीडियो में यार, नाखूनों की, मुंह की साफ़ सफाई तक नहीं कर रखी यार। कम से कम खुद की बॉडी को तो टाइम दो यार, दूसरे को नहीं दे सकते तो बाकी दुनिया बाद में है, पहले खुद की बॉडी के लिए टाइम दीजिए। आर्मी वाला को आप फ़ोटो भेज रहे हो तो थोड़ा सोच के भेजा करो कि यार सर देखेंगे तो उनको मन में क्या फ़ील होगा और वो क्या सोचेंगे, बट आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरा आपको कोई इरिटेट यानी चिढ़ाने का मकसद नहीं है, बट जितनी साफ़ सफाई मेडिकल वाले दिन आप रख के जाओगे, बाल छोटे छोटे करवा के जाओगे, पूरा डिसिप्लिन से जाओगे, अच्छे से जाओगे, तो आपको कोई अनफिट नहीं करेगा। गलती से कोई पॉइंट होगा वो भी बच जाएगा। इन भाई साहब के या तो स्ट्रेच मार्क है, हल्का सा दिख रहा है, तो ये मेडिकल में फ़िट है, कोई ख़ास इशू नहीं है। दोस्तों जब आप सेना भर्ती में मेडिकल करवाने जाते हैं उससे पहले अच्छे से नहा धो कर जाएँ, सभी जगह के बाल रिमूव करके और सिर के बाल छोटे छोटे फौजी कटिंग करवा के जाएँ, और उस दिन किसी से बातचीत ना करें, शांति से खड़े रहें। ये कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है जो मुझे सामने दिख रहा है। बाकी आपको डर है तो स्ट्रेच मार्क क्रीम मार्केट से ख़रीद के लाएँ, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, या किसी अच्छे डॉक्टर से राय लेके और पूछे कि साहब मुझे ये इसको रिमूव करना है, इसकी क्रीम दीजिए, तो ये हट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बता रहा था कि मेडिकल वाले दिन थोड़ा बॉडी को साफ़ सुथरा करके जाएँ। मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, अगर कहीं मिल भी रहा है तो डॉक्टर साहब क्या पता छोड़ दें। ये कंधे में निशान है, ये फ़िलहाल मेडिकल में फ़िट है, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं तो बताना है कि बचपन में मेरे ऐसे कोई ये दाग आ गया था, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ
मेरे साथ ये बड़ा होता गया। बट आप इसको डायरेक्टली बताएंगे कि मेरा एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो आपको डॉक्टर साहब अनफिट दे सकते हैं। बाकी इस पर स्ट्रेच मार्क क्रीम यूज़ करो। नेक्स्ट है कान पे इनके कुछ से उभरा हुआ पार्ट है। भाई साहब इसका भी इलाज संभव है। आप मेरे पास फ़ोटो भेजने की बजाय इसको डॉक्टर साहब को दिखाओ, अच्छे से राय लो, तो ये हट सकती है। लेकिन इन छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कहूँगा अनफिट, बिकॉज़ ये फुंसी टाइप में दिखाई दे रहा है। ये देखिए भाई साहब के पैर में नसें। अब मुझे नहीं पता ये नसें गलत तरीके से दौड़ने से हुई हैं। मैं कहता हूँ 101% गलत दौड़ा है बंदा, इसलिए हुई है। भाई साहब आप भी गलत ट्रेनिंग मत लेना, वरना अनफिट हो जाओगी। तो ये क्लियरली अनफिट है, क्लियरली। एमएच रेफर मिलेगा तो भी अनफिट है। अब भाई साहब के पैर देखिए कितने गंदे हो रखे हैं और कितनी गंदी फोटो इन्होंने भेजी है। तो भाई साहब ऐसी गलती ना करे। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को बीच बीच में लाइक भी करते रहें। एक बार जिन्होंने लाइक कर दिया उनका दिल से शुक्रिया। भाई साहब की फोटोएं बार बार आ रही हैं और ये क्लियरली अनफिट हैं। दोस्तों आप किसी गलत ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग लेते हो, गलत कोच से ट्रेनिंग लेते हो, तो नतीजा यही होगा। इसलिए आर्मी वाला आपको हमेशा दौड़ने से पहले करवाता है बॉडी वार्म अप। और मुझे डर रहता है कि कहीं मेरे स्टूडेंट मेडिकल अनफिट नहीं हो जाएं, वो गलत तरीके से ट्रेनिंग ना करें। तो मैं तो भाई आपको सही तरीके से ही ट्रेनिंग करवाऊँगा। नेक्स्ट देख सकते हैं पैर का ऑपरेशन वगैरह हुआ है या फिर टाँके आए हैं। तो भाई साहब ये क्लियरली अनफिट है। अगर आप कोई क्रीम वगैरह यूज़ करके इस चमड़ी को चमड़ी से मिला दें और नहीं दिखाई दे, दूसरी चीज़ आपको दौड़ते समय दर्द भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद अब जब आप जॉब करेंगे तो आप बीपीटी पीपीटी होंगी, उस समय आपको दिक्कत आएगी अगर आपके पेन हो रहा है तो। अगर पेन नहीं होता है तो आप फिट है। नेक्स्ट है ये आप इनके घुटने में देखिए भाई साहब कहीं पर गिरे होंगे, बाइक वगैरह से एक्सीडेंट हुआ होगा। ऐसे तो ये पॉइंट है नहीं। बाकी इसकी क्रीम यूज़ करना, आपको टेम्परेरी अनफिट मिल सकता है मेडिकल पॉइंट शायद, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। आप बताना कि मैं बचपन में थोड़ा गिर गया था, ये नहीं कहना कि मैं अभी रिसेंटली गिरा हूँ, और बताना ये धीरे धीरे पॉइंट मेरा बढ़ता गया। नेक्स्ट है इनकी पीछे के बैक का। तो भाई साहब ये अनफिट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये भाई साहब कहीं पे गिरे हैं या जन्मजात निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जले हुए जैसा फील हो रहा हो आपको भी। तो भाई साहब आप अनफिट है फ़िलहाल। नेक्स्ट देखिए छोटू के हाथ बिल्कुल दुबले पतले हैं। हालांकि इनके एल्बो तो नहीं है, 5 से 15 डिग्री के एंगल के शेप में है हाथ। आप फिट तो हो बिल्कुल बच्चे, लेकिन आपके प्रॉब्लम ये है कि आप दुबले पतले ज़्यादा हो। तो आप 3 आलू के साथ पर डे दही का इस्तेमाल कीजिए, बॉडी जल्दी से आपकी गेनिंग करने लगेगी। नेक्स्ट है स्ट्रेच मार्क। दोस्तों आपको दिख रहे होंगे, और ये स्ट्रेच मार्क कोई ज़्यादा खास नहीं है, मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। बट आपको डॉक्टर साहब पूछते हैं तो बताना है कि मैं गिर गया था बचपन में, वो भी ये नहीं बताना कि अभी गिरा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉइंट शायद दोबारा से आ गया। दोस्तों आप मानते नहीं हो, मैं बार बार व्हाट्सएप पे बोलता रहता हूँ कि प्लीज़ एक बार फ़ोटो भेजें, बट आप उस बात की कदर नहीं करते हो। ये बिल्कुल अनफिट है, इस पर क्रीम का यूज़ कीजिए। ये भाई साहब ने कट लगा रखे हैं, कोई लवर्स लगते हैं मुझे ब्लेड से। तो अगर ये लवर्स हैं, ब्लेड से कट लगा रखे हैं तो अनफिट हैं। बट एक ही कट मुझे दिख रहा है गहराई से, तो ये फिट हो सकता है, लेकिन ब्लेड वाले कट अनफिट हैं। ओम बना रखा है भाई साहब, ये भी ठीक किया आपने कि कोने से नीचे ही ओम बनाया। तो फिलहाल आप मेडिकल में फिट हो। लेकिन जितने भी नए भाई बहन युवा साथी हैं, आजकल तो यार टैटू का ज़माना नहीं है, पुराने लोग ज़्यादा बनाते थे। तो आप यार थोड़ा, मैंने ये नहीं कहूँगा कि आप मॉडर्न बनिए, बट ये कहूँगा अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टैटू वैटू का चक्कर मत रखिए। नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट, अंगूठे के नाखून बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन आप फिर भी मेडिकल फिट हैं। लेकिन यार थोड़ा पैरों की साफ़ सफाई तो कर लीजिए। कितनी गंदी फ़ोटो आपने भेजी है यार। शरीर आपका है, बॉडी आपकी है, तो साफ़ सफाई भी तो आपको ही करनी है। नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट, इनके जो चेस्ट देख रहे हैं, इसके अंदर इसमें कुछ गांठ बताई थी इन्होंने व्हाट्सएप पे। भाई साहब इसकी क्रीम आती है, ये पिघल जाती है, और इसको हाथ से बार बार ज़्यादा टाइट ना कीजिए आप, वरना मेडिकल में अनफिट हो जाओगे। ये छोटू है, इनके दांत नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आप मेडिकल में फ़िट हो। उसमें आप कृत्रिम दांत यूज़ नहीं करना है। ये देख सकते हैं, ये भाई साहब को स्ट्रेच मार्क मिला हुआ है, या तो ये कहीं पे गिरे हैं या इनको चोट आई है। बट आप फिर भी मेडिकल में फ़िट हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पे क्रीम का यूज़ पक्का करना है। ये देखिए दवा की नोकनी है। दोस्तों नोकनी दूर हो सकती है, चाहे कितनी भी हार्ड नोकनी हो। आप अपने आर्मी वाला ऐप के अंदर जाना और उस कोर्स को लेना। एक बार उस कोर्स में आप देखेंगे कि 20 दिन में आपकी नोकनी दूर हो जाएगी। लेकिन नोकनी के कारण अगर आप अनफिट होगे तो आपको कैसा फील होगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी तो आपको कैसा लगेगा।
अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, ये दोबारा से आ गया। दोस्तों आज का वीडियो कितना लंबा हुआ, बट मज़ा आपका बहुत आया होगा। फौजी अमित ने भी आपके लिए कंटिन्यू मेहनत की है। एक आर्मी वाला कभी बीच में पीछे नहीं हटता है, चाहे उसका खाना भी छूट जाए। तो ये भाई साहब अभी फ़िलहाल के लिए तो नौकरी में बिल्कुल अनफिट है, बट इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 20 दिन में ये फिट हो जाएंगे। तो आर्मी वाला ऐप के अंदर जाके इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, नौकरी वाले को। नेक्स्ट ओम लिख रखा है हाथ पे। छोटू कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिट हो, बट अभी शरीर पे कहीं टैटू मत बनवाना, साथ में इसको मत जलाना। बहुत से साथी क्या करते हैं, जहाँ टैटू होता है कोहनी से नीचे उसको जला लेते हैं, इसलिए वो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। वो खाल उनकी त्वचा जल जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आज बेहद पसंद आई होगी। अभी मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ, क्योंकि मेडिकल पॉइंट तो भाई साहब ख़त्म हो ही नहीं रहे हैं और वीडियो भी 1 घंटे का होने को जा रहा है। तो जो भाई बहन इतने टाइम तक जुड़े हैं उनका दिल से शुक्रिया, और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपकी बेहद मदद करेगी। ठीक है, तो ये जो BS और माँ नाम देख रहे हो, PS क्या है, ये मेडिकल में फिट है, इसको जलाना नहीं है भैया। और इसके बाद चलो लास्ट पॉइंट और बता जाता हूँ। ये जो दांत देख रहे हैं इनमें जो इन्होंने रोड लगवा रखी है, स्टिक लगवा रखी है, जो ये बिल्कुल अनफिट है। स्टिक वाले तो मान्य होते ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे शेयर, और आपको दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।